हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप लोग अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में क्लास 10th में भी आपने स्टडी किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो बहुत लॉन्ग में नहीं जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, और थोड़ा सा ये लाइट उस पर करेंगे हम कि बेसिकली आप क्या जानते हैं। बेसिक तो आप इसका जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। अभी यहाँ पे क्लास 11th में भी आप इसको पढ़ेंगे, क्लास 12th में भी इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप लोग पढ़ेंगे। फंक्शंस वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करेगा। फिलहाल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक आप जानते हैं, बेसिक में क्या क्या जानते हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या आप जानते हैं। स्टार्ट होता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल से, ध्यान दीजिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनता है थीटा। क्या बनता है? थीटा। ABC मैंने इसको नॉमिनेट कर दिया। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, ये आप जानते हैं। थीटा के साथ जाने वाली जो एकदम हॉरिजॉन्टल जाती है उसको हम कहते हैं बेस। और यहाँ पे जो 90 डिग्री बनता है इसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर एंगल और साइड का जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग 6 क्वांटिटीज़ बनती है, जिसको हम दिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में। किसके रूप में दिखाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में दिखाते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं नाम लें अगर फर्स्ट से, तो साइन थीटा दिखाते हैं, फिर कॉस थीटा दिखाते हैं, और फिर टेन थीटा दिखाते हैं। मेनली यही 3 होती हैं। इन 3 का कन्वर्स होता है, उल्टा होता है, तो और 3 बन जाएंगे, तो कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। तो साइन थीटा इक्वल, अब यहाँ पे एंगल है और साइड का रिलेशन हमें शो करना है। तो साइन थीटा इक्वल होता है P/H, और कॉस थीटा इक्वल होता है B/H। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इक्वल होता है P/B। अब ये P/B कैसे आता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं तो आता है। साइन थीटा के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे, कॉस के प्लेस पर B/H पुट करेंगे, तो हमें P/B मिलता है। अब इनके उल्टे जो हैं कन्वर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? इसका आप उल्टा कर दो, 1/sin होता है। कितना होता है? 1/sin, यानी ये हो जाएगा H/P। क्या हो गया? H/P। कॉस का उल्टा सेक थीटा होगा। सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा, तो ये क्या हो गया? H/B हो गया। और टेन का उल्टा कॉट थीटा, यानी 1/tan थीटा, तो ये कितना हो गया? B/P। इन बातों को आप याद रखिएगा कि एंगल और साइड में रिलेशन कैसे दिखाया जाता है। हालांकि ये बातें आप लोग जानते हैं, क्लास 10th में ये बातें पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपने और क्या पढ़ा था? आइडेंटिटीज़ पढ़ा था। आइडेंटिटीज़ मेनली आपने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ा था। अब वो आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं? पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनके बेसिस पर ये जो 3 आइडेंटिटीज़ बन गई, इनके बेसिस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रूव किया, बहुत सारे मैटर्स आप लोगों ने प्रूव किए। अब इसके बेसिस पे क्लास 10th में एक और चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंसेस, उसमें भी आप लोगों ने एंगल ऑफ डिप्रेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशंस को पढ़ा। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशंस को भी पढ़ा आपने। अब इतनी सारी कंडीशंस को आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा। फिर प्रूविंग करने वाले कुछ कंडीशंस को भी पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस प्रूव करने वाले भी थे। इन्हीं के बेसिस पे ये जो आइडेंटिटीज़ आप पढ़ रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पे आप लोगों ने स्टडी किया। तो क्लास 10th में बेसिकली आप बहुत सारी बातें आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करती हुई चीज़ें जानते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप उससे एक्स्ट्रा जानेंगे एंगल और साइड के रिलेशनशिप्स के बेसिस पे, और फिर एंगल और आर्क्स के बेसिस पे भी हम लोग स्टडी करेंगे। डिग्री के बारे में जानेंगे कि एंगल्स को मेज़र करते हैं किसमें? डिग्री में मेज़र करते हैं। किस तरह की कंडीशंस हैं वहाँ पे डिग्री में मेज़र करते हैं। फिर मेनली 2 तरह से उसको मेज़र करते हैं हम लोग, डिग्री में और रेडियन में। डिग्री और रेडियन में किसी एंगल को जब मेज़र करना होता है तो उसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। अब बात करेंगे एंगल मेज़रमेंट की। एंगल कैसे मेज़र किया जाता है और एंगल होता क्या है? एंगल आप जानते हैं कि फ्रॉम वन पॉइंट
किसी एक पॉइंट से टू रेज दो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हूँ, ये पहला कंडीशन, ठीक। दूसरा कंडीशन, टू लाइन सेगमेंट्स या टू लाइंस एक दूसरे को, लाइन सेगमेंट क्या करेंगे, मीट करेंगे एक दूसरे को, लाइंस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि उन्हें आगे भी मूव करना होता है। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है, राइट। ये कंडीशन है, एंगल वहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये तो हो गया एंगल। अब एंगल्स को मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ एक बड़े अच्छे से कंडीशंस में। ये मैंने बना दिया यहाँ पे टू रेज, दो रेज बन गया, ये O दिखा दिया मैंने, यहाँ पे A दिखा दिया, यहाँ पे B दिखा दिया। तो ये जो साइड गई है इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, जो बिल्कुल हॉरिजेंटल जाता है वर्टेक्स से, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, यानी कि कॉर्नर, कहते हैं, करेक्ट ना। अब अगली कंडीशन ज़रा ध्यान दीजिए, आपके पास प्रोटेक्टर होगा, उस प्रोटेक्टर में आप चेकआउट करते हैं, और अब आप यहाँ पे मूव कैसे करेंगे, तो मूव करने की कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि एंगल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग जरा हम इसको देखते हैं। अगर इस हॉरिजेंटल साइड से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, जब इस तरह से हम मूव करेंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, तब एंगल क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। जब वही कंडीशन, यही आपकी साइड है, ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह से साइड है और हम इस तरह से यहाँ पे बना दे रहे हैं, तब भी हम क्या कहेंगे, इसको टर्मिनल साइड कहेंगे, तब भी ये टर्मिनल साइड हो गया। ये हमारा इनिशियल साइड रहेगा हॉरिजॉन्टल होने की वजह से। और अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी थीटा बन रहा था, थीटा 1, यहाँ पे थीटा 2 दिखा रहे हैं, तो यहाँ जो ये थीटा 2 बन रहा है, और ये कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तब यहाँ पर एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर एंगल कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया। तो दो कंडीशन है, जब हॉरिजेंटल साइड यानी कि इनिशियल साइड से एंगल यानी कि दूसरा जो साइड मीट कर रहा है और वो मूव किस तरह से कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब एंगल हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। और जब वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं उसी इनिशियल साइड से उसके टर्मिनल साइड जब ज्वाइन करती है, तो वो उस कंडीशन में एंगल हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी अगर मैं ऐसे कंडीशन बना दूं यहाँ पर और ये 60 डिग्री है, तो ये 60 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। लेकिन हमसे कहा जाए कि -60 बनाइए, तो ऐसे बनाना पड़ेगा और ये -60 हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, क्लॉकवाइज, और इस वजह से इसका एंगल की वैल्यू क्या है, माइनस में है। यहाँ पे आप अब इसको माइनस में और प्लस में चेकआउट करेंगे, देखेंगे, उस तरह से आपको मिलेगा। अभी तक नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है अभी तक नहीं मिल रहा, बट अभी क्या होगा, मिलेगा, ये प्लस में मिलेगा और माइनस में इसकी वैल्यू क्या होनी है, मिलनी है। फिर इसी बात को आप जरा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्वाड्रेंट में अगर बना दूं तो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट बना के आपको दिखाते हैं इन्हीं एंगल्स को, तब आपको खुद दिख जाएगा कि ये पॉजिटिव कैसे है और नेगेटिव कैसे है। ये बन गया आपका क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से इनको अलग कर देते हैं। अब ये आपका पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कह लीजिए, ज्वाइनिंग पॉइंट कह लीजिए, या रेज कह लीजिए, यहाँ से कुछ भी कह लीजिए, एक्स डैश, वाई और वाई डैश हो गया। इस O पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है क्लास 10th में बहुत अच्छे से, तो जो यहाँ का ओरिजिन होता है या इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की हालांकि वैल्यू होती है, बट यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इसको ओरिजिन कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स में। तो अगर वहाँ से उसको O नाम दिया मैंने, और O से अगर हम एक रेज यानी टर्मिनल साइड ऐसे ले जाते हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, प्लस और प्लस होती है, यानी पॉजिटिव होती है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप एंगल बनाते हैं 45 डिग्री बनाते हैं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा, राइट है ना। और फिर यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो इसमें वैल्यू क्या होती है, इसमें y की वैल्यू निगेटिव होती है,
और x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव निगेटिव होता है, राइट। तो कोई एक वैल्यू तो निगेटिव मिल रही है ना, और ये बिल्कुल उसका कन्वर्ज है, उल्टा है, तो अगर वो पॉजिटिव है तो क्या देगा, अगर उसका उल्टा कन्वर्ज आप मालूम करने जाते हैं तो निगेटिव ही देगा, अगर निगेटिव है तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। यही कंडीशंस होती हैं। तो निगेटिव देगा तो आप समझ लीजिए किधर बात हो रही है, पॉजिटिव निकालना है तो आपको इसमें निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आप -45 की बात करेंगे जिसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव में है। तो ये -45 किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉक में ऐसे ही मूव करते हैं। 45 कैसे मूव कर रहा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये हो गया, इस तरह से आप एंगल को मेजर करते हैं। अब ये जो मेजरमेंट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मेजरमेंट में आप दो तरह से मेजर करते हैं। पहला होता है डिग्री मेजरमेंट। क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट। अब डिग्री मेजरमेंट की कंडीशंस को और थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा मैं कि डिग्री मेजरमेंट में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। और दूसरा होगा रेडियन मेजरमेंट, तो रेडियन भी पढ़ेंगे और डिग्री भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये डिग्री मेजरमेंट में ही ये सारी बातें आती हैं, ये कवर अप होती हैं डिग्री मेजरमेंट में, और थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। अब डिग्री मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बना दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ से, ये 1 यूनिट का एक कंडीशन लिया, रेडियस मान लेते हैं इसको, रेडियस कह लीजिए आप इसे। 1 यूनिट में मान लीजिए कि 1 यूनिट को आपने यूनिट में मीटर दिखाया है, तो सारी कंडीशंस जो होंगी वो मीटर में ही होंगी। अब सारी कंडीशंस क्या हैं, तो इस रेडियस के अकॉर्डिंग यहाँ से पॉइंट्स को चेकआउट करते हैं। ये क्या बन गया आपका, सर्कमफ्रेंस। क्या बन गया ये, सर्कमफ्रेंस। किसका, सर्किल का। अब ये सर्किल का सर्कमफ्रेंस बन गया। यहाँ से एक पॉइंट आप यहाँ लेते हैं, डन है, एक पॉइंट आपने ले लिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग कंडीशंस क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। 1 यूनिट हो गया। अब ये आप बता रहे थे कि एंटी क्लॉकवाइज सर मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और आप इसको मूव कराओ। क्या करो, और आप इसको मूव कराओ। तो और मूव कराओगे तो टोटल ये घूम करके इतना आएगा, तो कितना हो जाता है ये, 360 डिग्री हो जाता है। क्योंकि आप ऐसे जाते हो तो टोटल कितना बनता है आपका, 180 डिग्री बनता है ऊपर। 180 क्या बनेगा, नीचे भी बनेगा। 180 और 180 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 360 हो जाएगा। इसको आप क्या कहते हैं, 1 रिवोल्यूशन या 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन आप कह सकते हैं। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। अब डिग्री में दिखाने के लिए हम जो नंबर लिखते हैं, रियल नंबर्स जो भी लिखते हैं, उस रियल नंबर्स के ऊपर एक छोटा सा डॉट का सिंबल बनाते हैं। वो क्या होता है, डिग्री को शो करता है। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल 360 डिग्री, या इस तरह से आप राइट कर सकते हैं 360 डिग्री। तो इसको आप कह सकते हैं कि डिग्री और रियल नंबर के बीच का रिलेशन भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि रियल नंबर और डिग्री में किस तरह का रिलेशन होता है। तो हाँ जी, इस तरह का रिलेशन होता है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं तो 360 डिग्री हमको मिलता है। ये बात जरा याद रखेगा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल 360 डिग्री। हम इसको चेक करेंगे रेडियन वाले में भी। रेडियन मेजरमेंट जब फाइंड करेंगे तो वहाँ पर भी हम ये 360 और रेडियन की कंडीशंस को चेक करेंगे, तो उससे हमें मिलेगा कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशनशिप होता है। तो उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो अभी आप इतना देखिए कि हाँ, ये 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में 360 डिग्री होता है। और 1 यूनिट की बात करते हैं, 1 यूनिट का रेडियस हमने लिया, तो अगर इसको आप मीटर में लेंगे तो ये पूरी कंडीशंस, ये जो सर्कमफ्रेंस पूरा मेजर हो रहा है वो किस में मेजर होगा, मीटर में ही मेजर होगा। इस सर्कल का आप एरिया जब मेजर करने जाएंगे तो मीटर की कंडीशन, यानी मीटर का यूनिट, तो मीटर का यूनिट लेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगर आप एरिया की बात करते हैं तो आप डायमीटर की बात करेंगे तो वो मीटर में आ जाएगा। डायमीटर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। सिंगल होता है। सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। रेडियन मेजरमेंट अब हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन रेडियन मेजरमेंट स्टडी करने से पहले एक टेबल बनाते हैं जो डिग्री और साइड के रिलेशंस को शो करते थे। डिग्री मतलब कि जो एंगल और साइड के रिलेशंस को शो करता था। तो यहाँ पे टेबल बना ले रहा हूँ मैं। टेबल की कंडीशन थी साइन, कॉस, टेन, और फिर इन तीनों लोगों का कन्वर्स, ये थीटा है, ये कितना है, थीटा है। तो फिर ये हो गया कोसेक, ये सेक हो गया, और ये कॉट हो गया।
ध्यान दीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थीटा में एंगल दिखा रहे हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। मेनली यही हम देखते थे 90 डिग्री तक, चूँकि 180 का हाफ क्या होता है 90 होता है। 180 को हम किससे दिखाते हैं, पाई से शो करते हैं। तो 90 मतलब पाई अपॉन 2, 90 मतलब कितना हो गया, पाई अपॉन 2 हो गया। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू को ही कंक्लूड किया जाता था। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कुछ इस तरह से होता था। अब आपको सिर्फ साइन की वैल्यू को याद रखना है, बाकी सारी वैल्यूज आप बहुत ही ईजिली तरीके से लर्न कर लेंगे। इन तीनों की कहानी तो आपको मालूम है, कोसेक, सेक और कॉट। ये क्या होता है, कन्वर्स होता है, उल्टा होता है साइन, कॉस और टेन का। तो इन तीनों को तो आप साइड में ही रखे रहिए। हमको मेनली जो लर्न करना है वो साइन की वैल्यू को लर्न करना है। साइन की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 3/2 और 90 की वैल्यू 1। फिर अगर 90 से मोर देन आगे जब हम बढ़ेंगे तो यही चीज़ें क्या होती हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। अब क्वाड्रेंट में ध्यान देंगे कि क्वाड्रेंट में चीज़ें कैसे बदलती रहती हैं। हालांकि ये सब बातें आपको क्लास 10 से पढ़ाई गई हैं, थोड़ा सा लाइटनिंग में है तो इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रेडियन मेजरमेंट में वो सारी बातें आनी है। अब कॉस की वैल्यू को कैसे राइट करेंगे, जैसे आपने इसको राइट किया है, इसको उल्टा आप राइट कर दीजिए, यानी कि ये 1 यहाँ पे। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, अब ये 60 की जो वैल्यू थी वो हो जाएगी। आपको ऐसे रन करना है, इस तरह से राइट से लेफ्ट की तरफ। और फिर अब क्या टर्म पड़ता है, 1/√2। अब इधर से भी यही पड़ रहा है, 45 की वैल्यू 1/√2। तो इस तरह से एक कंक्लूजन मिलता है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, 1/√2 और 1/√2। बाकी किसी की वैल्यू सेम नहीं होती है। यहाँ तक कि इतनी कंडीशन 0 से 90 जो जाते हैं इसमें। अब 60 की वैल्यू, अब आप 1/√2 से आगे बढ़ेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो 1/2 को आपको इधर राइट करना है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाती है। और अब पड़ा 0, यानी कि cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। लर्न हो गया। पहले एक ही लाइन लर्न करनी है, फिर उसके बाद उसी को कन्वर्जली इस तरह से राइट कर देना है, राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे साइन में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, अब राइट टू लेफ्ट आई है। अब बात आती है tan की। किसकी बात आ गई, tan। तो tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है। तो tan 0 डिग्री, अगर tan 0 डिग्री की वैल्यू को आपको मालूम करना है तो साइन 0 अपॉन cos 0 राइट कर दीजिए। साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू 0/1। तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, 0/1 यानी कि 0। अब ये 0/1 के कॉन्सेप्ट से मैं दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसकी स्टोरी क्या है, 0, तो यहाँ पे राइट करेंगे कि 0 अपॉन नॉन वैल्यू ऑफ 0, ठीक है, या नो वैल्यू ऑफ 0, ऐसा भी राइट कर सकते हैं। नॉन वैल्यू ऑफ 0। तो जब कुछ इस तरह से राइट करेंगे तब उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, ध्यान दीजिएगा। तब उसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी 0 आपने रख दिया और नॉन वैल्यू ऑफ 0 यानी कि 0 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू आप वहाँ पे पुट कीजिए रियल नंबर्स में, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी है, 0 ही आनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 रख दे रहा हूँ, तो 0.2 यानी कि 0। इसकी मीनिंग क्या है कि आप 0 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, मीनिंग यही है, 0 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तब वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। दूसरी कंडीशन से एक और आ रही है कि 0 को आप क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, 0 अपॉन और ऊपर नॉन वैल्यू ऑफ 0, नॉन वैल्यू ऑफ 0। नीचे 0 को रखो और नॉन वैल्यू ऑफ 0 क्या कर दो, ऊपर रख दो, कुछ भी रखो, 2 रखो, तब ये वैल्यू क्या होगी, तब ये 0 नहीं होनी है, तब ये 0 नहीं होनी, तब ये कुछ इस तरह से हो जाता है 2 × 1/0, और 1/0 को हम कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइन। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। तो नॉन वैल्यू ऑफ 0 कुछ भी ऊपर रख दो, नीचे उसका डिनोमिनेटर क्या है, अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होनी है, इनफाइनाइट होनी है। इनफाइनाइट मतलब कि नॉट डिफाइन, ये कंडीशन होती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा।
ये जो दो कंडीशन मैंने आपको शो की। इनफाइनाइट का जो कोर्स है और इसकी जो स्टोरी है बहुत लंबी जाएगी रिसर्चिंग वाले में। अगर आप रिसर्च करते हैं तो एमएससी बीएससी के बाद एमएससी करने जाते हैं, रिसर्चिंग कंडीशन जाएंगे तो इनफाइनाइट पे बड़ा लंबा चौड़ा सा कोर्स आपको मिलेगा। हाँ कि अभी हमको इसको समझना नहीं है तो इसको आप बंद बक्से में डाल दीजिए, इसके बारे में उतना समझना नहीं, बस इतना जानना है कि हाँ ये 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और 0 कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, बस इतना ही बताना था इसके बारे में, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, जगह बन जाए कुछ। तो tan 0 की वैल्यू आपको 0/1 मिल गई। कैसे? sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 आपने पुट किया, sin 0 की वैल्यू 0 थी, cos 0 की वैल्यू 1 थी, तो इस वजह से वो 0 आ गया। वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए उसी तरह से tan 30 की वैल्यू sin 30 अपॉन cos 30, तो कितना मिल जाएगा आपको 1/√3 मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा 1/√2 अपॉन, इसी से इसी को डिवाइड करोगे तो 1 ही मिलेगा, और इससे इनको डिवाइड करोगे तो आपको √3/1 मिलेगा। तो अपॉन 1 को तो हटा दो, √3 ही राइट करते हैं, और ये 1/0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो ये याद हो गया आपको अच्छे से। तो इनफाइनाइट वाली कंडीशन में आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, डन है, और 0/1 क्या होता है, 0 होता है, राइट। यानी 1/0 का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, या 1/इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे, 1/0 को आप 0 का उल्टा कह दे रहे हैं, ये उसका कन्वर्ज है। क्या है, कन्वर्ज है। तो इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट का कन्वर्ज क्या होता है, 0 होता है, ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट ही तो 1/0 है। तो इनफाइनाइट का कन्वर्ज क्या होता है, 0 होता है, 0 का कन्वर्ज इनफाइनाइट होता है, यानी कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, 0 होगा। ये बात आप कह सकते हैं क्योंकि उसी का यूज यहाँ पे अभी होना है। तो अब इस बात को थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब इस कंडीशन को ज़रा ध्यान दीजिएगा। कोसेक की बात करते हैं, कोसेक थोड़ा सा और इसको नीचे राइट कर दे रहा हूँ मैं, अच्छे से देखने को मिले। कोसेक, सेक और कॉट। कोसेक यानी कि उल्टा, किसका, साइन का उल्टा। तो कोसेक 0 की वैल्यू 0 है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यही बात अभी बता रहा था मैं, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 0/1 है, अब ये 1/0 हो जाएगा तो क्या दिखाएगा, इनफाइनाइट दिखाएगा। 1/2 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 है तो 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 होता है ये कंडीशन। फिर बात करेंगे सेक की। सेक किसका कन्वर्ज है, कॉस का। तो सेक 0 की वैल्यू 1 ही होगी, 1/1। ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1/√2 का उल्टा √2, फिर 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। डन है। फिर बात करेंगे हम कॉट की। कॉट में ऐसा क्या कंडीशन है, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, फिर 1/√3 यानी कि √3, 1 का कन्वर्ज 1 ही होता है, √3 का 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। तो ये 6 तरह से इसकी वैल्यूज़ को डिफाइन किया गया है, और वैल्यू फाइंड करना उतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो थी वैल्यूज़ का डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब इसी के बेसिस पे हम रेडियन को थोड़ा सा मेज़र करेंगे, और रेडियन और डिग्री में रिलेशनशिप को शो करेंगे। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं रेडियन मेजरमेंट की। रेडियन मेजर कैसे हुआ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से 1 यूनिट का एक रेडियस ड्रॉ किया, ध्यान दीजिएगा। और इस रेडियस से मैंने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, ये बन गया आपका सर्कल। डन है। अब ये सर्कल जब बन गया, तो इस सर्कल में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1 यूनिट का एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए, 1 यूनिट का आर्क ले लीजिए, और उस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, राइट। डन। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल क्या होता है, 1 रेडियन होता है। क्या होता है,
1 रेडियन। 1 रेडियन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 रेडियन इक्वल 1 c, ऐसे लिखा जाता है ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट में c लिखा जाता है। ये क्या हो गया 1 रेडियन। 1 यूनिट आपने यहाँ पे उसका रेडियस ड्रॉ किया, फिर 1 यूनिट का आपने क्या लिया, आर्क लिया, और आर्क का जो एंड पॉइंट था उससे क्या कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया उसके सेंटर को, और उसके सेंटर को ज्वाइन किया तो जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा 1 रेडियन। और ये 1 रेडियन हो गया, डन। अब ये 1 रेडियन थोड़ा सा इसको 1 यूनिट और ले लेते हैं, 1 यूनिट और ले लिया, और फिर वहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ एंगल बन गया, वो भी क्या हो गया 1 रेडियन हो गया, डन। और अगर मैं इसे इरेज कर दूँ, इसको इरेज कर दूँ और ये पूरा ले लूँ, तो अब कितना एंगल बन गया, ध्यान दीजिएगा, 2 रेडियन बन गया, डन है। और 2 रेडियन बन गया, इस तरह से हम इसको पूरा जब घुमाएंगे तो कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है ना। 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, और 2 पाई यानी कि 2 पाई रेडियन। 2 पाई क्या हो गया, रेडियन हो गया। 360 डिग्री इक्वल 2 पाई रेडियन। तो ये क्या कर रहा है, 2 पाई जो दिखा रहा है वो क्या कर रहा है, ये भी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन दिखा रहा है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 360 डिग्री भी क्या दिखाता है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो ये क्या मिल गया हमको, एक फॉर्मूला मिल गया, एक रिलेशनशिप मिल गया डिग्री और रेडियन के बीच में। डिग्री और रेडियन के बीच में हमको एक रिलेशनशिप मिल गया, 360 डिग्री इक्वल 2 पाई रेडियन। अब यहाँ से आप जरा इसको और अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। चेक करने का तरीका क्या है, 1 डिग्री इक्वल 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, 2 पाई अपॉन 360, राइट है। ये इनके बीच का क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। या 1 रेडियन इक्वल 360 डिग्री अपॉन 2 पाई डिग्री, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई डिग्री, ये कंडीशन सही है। तो इस तरह से क्या बन गया, इनके बीच का एक रिलेशन बन गया, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इसको आप और अच्छे से थोड़ा सा दिखाना चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से 360 को, तो आपको कितना मिल जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। और इसको भी कैंसिल करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, करेक्ट है। इन दो बातों को याद रखिएगा। अगर आपको डिग्री में किसी वैल्यू को मेज़र करना है, जैसे 27 डिग्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 में रेडियन में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको डिग्री में कोई वैल्यू चाहिए तो वो अगर वैल्यू रेडियन में दिया है तो रेडियन में कोई वैल्यू दी गई, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आपको डिग्री में मिल जानी है। फिर डिग्री में कोई वैल्यू दी गई है, रेडियन में आपको चाहिए तो 180 अपॉन पाई से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको रेडियन में मिल जानी है। तो ये दो फॉर्मूला जो है, कन्वर्जन फॉर्मूला भी आप इसको कह सकते हैं या इसको रिलेशनशिप भी कह सकते हैं डिग्री और रेडियन के बीच में। अब थोड़ा सा हम इसमें जानेंगे यूनिट मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये अभी तक क्या था, एंगल मेजरमेंट था। अब इसमें हम यूनिट मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। इसी कॉन्सेप्ट्स में यूनिट मेजरमेंट का कैसे शो करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर ये कंडीशन, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहले इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको यूनिट मेजरमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूनिट मेजरमेंट का। यूनिट मेजरमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये मैंने 1 यूनिट का रेडियस लिया, ओ एक सर्कमफ्रेंस बनाया सर्किल का, बन गया जी। दूसरा सेम वैसे ही लिया, ये 1 यूनिट का है। 1 यूनिट की कंडीशन, चलिए इसी सर्किल में समझते हैं कैसी कंडीशंस हैं। यहाँ पर मैंने 1 डिग्री का एंगल बना दिया, 1 डिग्री का एंगल बन गया, कितने का है, 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री का एंगल जब बन गया तो आपको ये मालूम है कि ये 1 रिवोल्यूशन करने में 360 डिग्री घूमता है। 360 डिग्री क्या करता है, घूमता है, राइट। पूरा ये 1 इतना घूमने में 360 डिग्री लेगा ना। तो अगर हम ये 1 डिग्री वाली कंडीशंस को, जो ये 1 डिग्री वाली कंडीशन है, इसको 60 पार्ट्स में बांटा जाता है। 60 पार्ट्स में क्यों, क्योंकि ये 360 डिग्री जो बटा हुआ है, क्या है, जो 360 डिग्री बटा हुआ है
वो 360 पार्ट्स हैं। 360 डिग्री मतलब 360 पार्ट्स में इस सर्किल को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 360 पार्ट्स में। हालांकि इसकी सर्कमफ्रेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो आप उसको इनफाइनाइट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इनफाइनाइट पार्ट्स में, बट हम उसको 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमको क्या मिले, दो साइड मिले, इनिशियल साइड भी और टर्मिनल साइड भी मिले, जिससे कोई एंगल क्या हो, फॉर्म हो। तो इसलिए इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिलहाल 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को हम क्या करते हैं, 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वहां से हमें एक वैल्यू फाइंड होती है। वैल्यू क्या है कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट। क्या होता है? 60 मिनट। एंगल को मेजर करने का ये भी एक तरीका है, 60 मिनट्स ये भी उसकी यूनिट है। इसको हम दिखाते हैं 1 डिग्री इक्वल 60 डैश। ये 60 डैश को ही हम 60 मिनट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 60 मिनट पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया 1 डिग्री को हमने स्प्लिट आउट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, तो हमको 60 मिनट मिल रहा है। सेम इसी तरह से हम अगर 1 मिनट का एंगल जो इसमें बना रहे हैं, अगर हम 1 मिनट को लेते हैं, मान लेते हैं कि यही हमारा 1 मिनट है, यही क्या है, 1 मिनट का एंगल फॉर्मेशन है, तो इसमें भी हम 60 तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तभी आप इनफाइनाइट पे पहुंचेंगे। तो 1 मिनट इक्वल कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो क्लॉकवाइज आप पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्लॉक की ही जो कंडीशन है वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, वही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसी पर बेस्ड है, वहीं से कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन होता है। तो 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, और इसको हम शो करते हैं 1 मिनट इक्वल 60 डबल डैश से। ये हो गया हमारा 1 मिनट इक्वल 60 डबल डैश। तो यदि आप किसी एंगल का नाम लेते हैं और वो एंगल कुछ फ्रैक्शन में आपको दिखाई देता है, मिलता है, तो हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन वाले पार्ट को स्प्लिट आउट कर देते हैं और उसको हम मिनट और सेकंड में राइट करते हैं। जैसे कि अगर हम 5.5 डिग्री, क्या कहते हैं आप, 5.5 डिग्री सर, 5.5 डिग्री हो गया सर। अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे 5.5 डिग्री को? तो 5 क्या हो गया, डिग्री हो गया, और हाफ क्या हो गया, 30 मिनट हो गया। ये क्या हो गया, 5 डिग्री 30 मिनट, ऐसे इस तरह से राइट करेंगे, 5 डिग्री 30 मिनट। 5.5 डिग्री था, हाफ का मतलब क्या होता है, 30 होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है, 30 होता है ना, 60 मिनट का 1 होता है, तो 30 मिनट हो गया। देन 60 मिनट का 1 डिग्री होगा, अगर वो 60 होगा तो 1 मिनट हो गया, 1 डिग्री हो गया। तो हाफ है तो क्या हो गया, 30 मिनट हो गया। उसी तरह से आगे और भी कंडीशंस हैं, इसके बाद भी अगर और कुछ दे तो उसे आप 60 सेकंड में राइट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ज करके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका यूनिट मेजरमेंट है। इस तरह से आप दिखाते हैं एंगल्स, अगर कई पार्ट्स में दिया, बहुत क्लोजली दिया है, बहुत कम दिया है, और उसको मेजर करना है बहुत छोटे से छोटे यूनिट में, तो वही आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेकेंड, 60 मिनट और सेकेंड, मिनट की तरह से, मिनट और सेकंड, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड। वो जो कंडीशन अभी दिखाई मैंने इसके पिछले वाली कंडीशन, वो डिग्री और रेडियन का रिलेशनशिप था, वो डिग्री और रेडियन का रिलेशनशिप था। ये आपका यूनिट मेजरमेंट है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। अब रेडियन में जो हम एंगल को मेजर कर रहे थे, जरा उसको देख लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। फॉर्मूला उस पर बनेगा, एक फॉर्मूला बनने वाला, वो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। ये हमने एक रेडियस लिया, अब इसको 1 यूनिट नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, आर। क्या दिखाएंगे, आर यूनिट। ये क्या है, हमारा रेडियस है, राइट। ये हो गया रेडियस। अब इस रेडियस का हमने क्या कर दिया, एक सर्कमफ्रेंस बनाया, और ये बन गया आपका सर्किल, सर्किल बन गया। अब आपने क्या किया, 1 यूनिट का आर्क भी अब आप नहीं लेंगे, अब आप जो आर्क लेंगे वो एल लेंथ का होगा। किसका होगा, एल लेंथ का। इसकी यूनिट कुछ भी हो, मीटर हो, जो भी हो, सेंटीमीटर हो। और अब इस पॉइंट से आप इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पे कर लेना है। जब आपने ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, राइट। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, थीटा इक्वल होता है एल अपॉन आर। थीटा इक्वल क्या बन जाता है, एल अपॉन आर। यानी कि ये लेंथ किसकी है, आर्क की लेंथ है। किसकी लेंथ है, आर्क की। ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क है। आर्क क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आप इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल लेंथ ऑफ
एन आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू मिलती है, और वो 1 डिग्री की वैल्यू मिल सकती है, 1 रेडियन की भी वैल्यू आपको ऐसे ही मिलेगी थीटा के अकॉर्डिंग भी। और एल और आर, ये जो कॉन्सेप्ट है थीटा इक्वल एल अपॉन आर, इस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इसके बेसिस पे आगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। अब जरा इसके अकॉर्डिंग कंडीशन देख लेते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू होती कितनी है, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। तो 1 रेडियन की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 रेडियन इक्वल 57 डिग्री 60 मिनट अप्रोक्सीमेटली। कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट, ये उसकी वैल्यू होती है डिग्री और मिनट में। इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में ये चीज़ें पूछ दी जाती हैं। अब चूंकि बेसिकली बता रहे हैं तो ये भी बताना जरूरी है कि हाँ 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री और मिनट में होती कितनी है। 57 डिग्री और 16 मिनट होता है अप्रोक्सीमेटली में। तो ये था फुल्ली रेडियन का कॉन्सेप्ट, जिसमें थीटा इक्वल एल अपॉन आर आपको दिखाया जाता है। एल क्या है और आर क्या है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।